दोस्तों गर्मियों का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है और जैसे ही गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसके इफ़ेक्ट्स हमारे चेहरे पर, हमारी त्वचा पर हमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। हमारी त्वचा पे इसकी वजह से डलनेस दिखाई देने लगती है, टैनिंग होने लगती है, सनबर्न होने लगता है और कहीं न कहीं पर हमारी स्किन जो है वो डिस्कलरेशन का शिकार हो जाती है। कहीं पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, कहीं पर बिल्कुल नहीं होती और ये कहाँ पे कहीं पर कम हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे चेहरे पर, हमारे गर्दन पर कई अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग स्किन के कलर्स जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो हफ्ते में एक बार अगर आप इस प्रोसेस को करोगे जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 3 स्टेप्स का एक प्रोसेस है। हफ्ते में एक बार आप इसे करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन इस प्रोसेस को करने के साथ-साथ आपको 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, वो ये, एक तो चाहे आप घर में रहो, चाहे बाहर रहो, आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। सनस्क्रीन लगाने से आपकी स्किन को प्रॉपरली सन का प्रोटेक्शन मिलता है और जब सन से प्रोटेक्शन मिलता है तो आपकी स्किन में जो ये डिस्कलरेशन आ जाता है, इसकी गुंजाइश काफ़ी कम हो जाती है और आपकी स्किन हेल्दी रह पाती है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप चाहे घर में रहें, चाहे बाहर रहें, सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि हम इंडियंस जो हैं ज़्यादा गर्मी का शिकार बनते हैं, इसलिए मिनिमम SPF 50 हमें ज़रूर लगाना चाहिए। अगर वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा तो और भी अच्छे रिजल्ट्स जो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है हाइड्रेशन। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि जब आपकी स्किन में, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से भी स्किन डिहाइड्रेटेड होकर के डिस्कलरेशन का शिकार बन जाती है। तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में पानी पीजिए। पानी अगर आपको नहीं पसंद आता तो जूसेस ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, आप शिकंजी ले सकते हैं, आप शेक्स ले सकते हैं, स्मूदीज़ ले सकते हैं। किसी भी फॉर्म में पानी आपके शरीर में जब जाता है तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही निकाल करके देता है। तो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, राइट। तो अब इस प्रोसेस को कैसे करेंगे, चलिए जल्दी से सीख लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों इस प्रोसेस को करने के लिए हम जो 3 स्टेप करने वाले हैं उसको आप एक फेशियल की तरह भी कर सकते हैं। मतलब आप इसे एक वीकली फेशियल जैसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक फेशियल की तरह ही आपके चेहरे पर स्टेप्स करके आपके चेहरे पर जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर करने में आपकी मदद करेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक बेस बनाना है। बेस हम बनाएंगे यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स का। फ्लैक्स सीड्स का बेस बनाने के लिए क्या करना है, आपको 1 ग्लास जो है वो पानी लेना है। इसके अंदर आपको 2 से 3 चम्मच जो है वो अलसी के बीजों के, मतलब कि फ्लैक्स सीड्स के डालने हैं। और तीसरी जो चीज़ आपको इसके अंदर डालनी है वो है थोड़े से आप यहाँ पे तिल ऐड कर देंगे। तिल वाइट भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, कोई भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे 2 से 5 मिनट के लिए आप अच्छे से गर्म कीजिए मीडियम हीट के ऊपर। और जब आपको लगे कि अब ये जो पानी है काफ़ी गाढ़ा होना शुरू हो गया है, काफ़ी गाढ़ा हो भी चुका है, तो अब इसे गरम गरम ही आप छान लीजिए। इसके अंदर आपके ओमेगा 3 आ चुका है, जो तिल में से और फ्लैक्स सीड्स में से दोनों में से आ गया, और दूसरा साथ के साथ में ओमेगा 6 भी आ गया जो कि तिल के अंदर होता है। और इसकी वजह से आपकी स्किन में एक लॉन्ग टर्म के अंदर जो आपको ग्लो चाहिए था, जो डिस्कलरेशन को आप दूर भगाना चाह रहे थे, वो प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अब आपका ये फ्लैक्स सीड्स और तिल का जेल बन करके तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, पहला स्टेप करना है। तो पहले स्टेप में क्लेंजिंग विद स्क्रबिंग होगा। तो पहले स्टेप को करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 चम्मच जो है ये फ्लैक्स सीड का जेल लेंगे। इस फ्लैक्स सीड के जेल के अंदर आधा चम्मच हम हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूलों का पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिलाएंगे। गुड़हल के फूलों के पाउडर के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो आपकी त्वचा में जमे हुए डेड सेल्स को बाहर निकालते हैं, आपकी स्किन को रिजुविनेट करते हैं और आपकी स्किन में चमक लाने का काम करते हैं। और दूसरा इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पर मिलाना है मिल्क पाउडर का, जो कि ड्राई मिल्क पाउडर होता है। नेस्ले का मिल जाएगा, अमूल का मिल जाएगा, और भी बहुत सारे ब्रांड जो बनाते हैं, आप किसी का भी ले सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है आपको इस फ्लैक्स सीड के जेल के साथ में। अच्छे से मिक्स कीजिए और इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर लगाइए। और चेहरे पर लगा करके पहले तो 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 5 मिनट के बाद अब आप अपने चेहरे पर मसाज कीजिए। जब आप इससे अपने चेहरे पर मसाज करोगे 5 से 10 मिनट के लिए, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपकी स्किन के जो डेड सेल्स हैं वो निकलते जा रहे हैं। आपकी स्किन में जो टैनिंग था वो कम होता जा रहा है, जो डिस्कलरेशन हुआ था वो भी रिड्यूस होता हुआ जा रहा है। इससे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो मिल्क पाउडर आपने डाला उसमें लैक्टिक एसिड होता है
ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आपको जेल में मिल जाता है और हिबिस्कस फ्लावर पाउडर के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये त्वचा के ऊपर जो मैल जैसी एक लेयर चढ़ी होती है उसे दूर करने में हमारी मदद करता है। अब इसे मसाज करने के बाद आप अच्छे से वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद दूसरे स्टेप के लिए हमारी स्किन हो जाती है तैयार। दूसरे स्टेप में हम करेंगे मसाज, और मसाज करने के लिए हमें क्या करना है, आधा चम्मच जो है वो हमें लेना है फ्लैक्सीड के जेल का, जो हमने बेस तैयार कर रखा है। 1 चम्मच हमें इसके अंदर हंग्ड कर्ड मिलाना है, मतलब दही जिसको कि पानी निकाल करके अलग कर दिया गया है, तो यहाँ पर वो ऐड करेंगे। नंबर 3 हम इसके अंदर मिलाएंगे 1 चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर का, और चौथी जो चीज़ दोस्तों हम इसके अंदर मिलाएंगे वो है आधा चम्मच गुलाब की सूखी पंखुड़ियों का पाउडर। तो इस तरीके से आपने इन चारों चीज़ों को मिलाना है। चारों चीज़ों से मिल करके एक बढ़िया आपके गुलाबी रंग की रेड कलर की क्रीम बन करके तैयार हो जाएगी। इस क्रीम को अपने साफ चेहरे पर लगाना है, 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, और 10 मिनट के बाद हल्के हल्के हाथों से अपने चेहरे पर मसाज करनी है। मसाज जब आप कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि अपवर्ड डायरेक्शन में करें, आउटवर्ड डायरेक्शन में करें, ताकि आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेटेड होती हुई आपको नजर आए। जितना ज़्यादा आप अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में मसाज करते हो, आपकी स्किन की मसल्स, स्किन के नीचे जो मसल्स हैं उनको टोनिंग इफेक्ट मिलता है, और वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देने में आपकी मदद करते हैं। तो इस तरीके से आपकी स्किन रिजुविनेटेड फील करती है। तो इस तरीके से आपने क्रीम बनाया, मसाज किया, मसाज करने के बाद अपनी स्किन को आपने वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद अब हम लगाएंगे यहाँ पे पैक लगाने के लिए हमें क्या करना है, वही फ्लैक्सीड का जेल लेना है, लगभग 2 चम्मच। उसके अंदर 1 चम्मच हमें मैदा मिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है और इसे अपने चेहरे पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगा लेना है। जब आप इस पैक को लगाते हो तो 15 से 20 मिनट के बाद आपकी स्किन खिंचने लगती है, आपकी स्किन टाइट होने लगती है। तो जब आपको लगे कि आपकी स्किन टाइट हो रही है और आप कंफर्टेबल हो, तब तक आप आराम से लेटे रहें। जब तक आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं हो, जब तक आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग ना आए, तब तक आप बिल्कुल आराम से लेटे रहें, कोई जल्दबाजी ना करें। लेकिन ये याद रखें, क्योंकि फ्लैक्सीड का जेल आपकी स्किन को लिफ्ट करता है, तो आपको इस समय पर कोई भी फेस से जेस्चर नहीं देना है, ना आपको बोलना है, ना आपको अपनी आंखों को झपझपाना है, ना ही आपको कुछ भी एक्शन अपने फेस से करना है। सिंपल आप लेटे रहें, आंख बंद करके रिलैक्स हो जाएं। फिर जब आपको लगे कि हाँ अभी बहुत अच्छे से टाइट हो गया, नाउ दिस इज टू मच, अब आप अपना जाइए वॉश बेसिन के पास, अपने चेहरे को पहले गीला कीजिए, अच्छे से हल्के हल्के हाथ से मसाज कीजिए और अपने चेहरे को साफ कर लीजिए। इस तरीके से आपने 3 स्टेप में अपना ये जो प्रोसेस है इसे करना है, और इसे हफ्ते में 1 बार आप कर सकते हो। 16 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो अपनी स्किन में टैनिंग का अनुभव करता है, अपनी स्किन में डलनेस का, डिस्कलरेशन का अनुभव करता है, वो इसे इजीली कर सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत सारा जेल इस्तेमाल किया है तो बहुत बार आपकी स्किन ड्राई भी हो जाती है। तो अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस आपको फील हो रही है तो आप यहाँ पे कोई भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगा लीजिएगा। ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र आपको ज़रूरी होता है यहाँ लगाना, ताकि आप अपनी स्किन का जो मॉइस्चर लेवल जो डिफरेंस आया है, जो डिटोरिएट हो गया है, उसे वापस से अचीव कर सके, गेन कर सके, ताकि आपको जो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर मिल सके। तो इस तरीके से आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाइए। सनस्क्रीन आपको रोज़ भी लगाना है, जैसे मैंने आपको बोला, ताकि आपकी स्किन को आप सन से प्रोटेक्शन दे सको। तो इस तरीके से जब आप इस प्रोसेस को करोगे तो आप देखोगे हफ्ते में 1 बार करके ही आपकी स्किन को आप रिजुविनेट कर पाओगे। आई होप आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से हमें देते हैं बिल्कुल वैसे देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा ले रहा हूँ, और अगली बार जल्दी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।